हरे कृष्ण दोस्तों। स्याह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, स्याह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, सूरज यही तो वक्त है तेरा निकलने का। शहरयार साहब का ये शायर समय के हिसाब से तब भी प्रासंगिक था, अभी भी है, सदियों तक है। वास्तव में जब कोई बहुत बड़ा शायर कुछ लिखता है तो वो युगों युगों तक के लिए अमर हो जाता है। आज मैं ये सब पंक्तियाँ जिनको लिए लिखी गई थी, श्री कमलेश्वर जी, जिनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। एक महान कहानीकार तो थे ही, कहानीकार के साथ एक महान मीडिया मैन। क्या शख्सियत है! जितना उन्होंने लिखा उससे ज़्यादा जिया भी साहित्य को। हिंदी साहित्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और इलाहाबाद से पढ़ने के बाद वो दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट राइटर थे। भारतीय दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट राइटर 1959 में। तो क्या शख्सियत रही होगी। अभी शख्सियत से हम इनका परिचय करा रहे हैं। बात उठी है तो मैं पहले भी बोला था कि कमलेश्वर जी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे अब ब्लॉग में। तो आज यही देखते हैं कि क्या कमी रह गई इनके अंदर, क्या नहीं लिखा। जब इनके हम रचनाओं से प्रारंभ करें लिखने के, तो एक महान कहानीकार थे, कथाकार थे। इन्होंने करीब 11 कहानियाँ लिखी, कहानी संग्रह लिखे, क्षमा प्रार्थी, 11 कहानी संग्रह लिखा इन्होंने, 10 उपन्यास और करीब 20 अन्य पुस्तक, जिसमें आलोचना थे, यात्रा विवरण और संस्मरण थे। दैनिक जागरण में करीब 98-99 के समय तक संपादक थे और दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर राजस्थान से निकलता था। इधर से तो दैनिक भास्कर नहीं देखा हमने, कलकत्ता या बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है। तो दैनिक भास्कर एक बहुत राजस्थान का बहुत चर्चित पत्रिका है, रोज का निकलने वाला दैनिक है। तो दैनिक भास्कर के महान संपादक भी हैं, प्रधान संपादक थे। और ये तो रहा इनके लिखने के ऊपर। अब इनका योगदान के ऊपर अगर हम जाएं तो इन्होंने फिल्मों के लिए बहुत लिखा। आपने तो बहुत सुपरहिट, अपने ज़माने का एक मेगा हिट फिल्म अमानुष, सारा आकाश, फिर भी उसके बाद मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम, मौसम, सौतन, आंधी, पति पत्नी और वो जैसे 99 फिल्मों की इन्होंने कहानियाँ लिखी। इसके अलावा इनका एक जो सबसे बड़ा, एक आम आदमी के सुख दुख के ऊपर एक कहानी लिखा था, जो 7 वर्षों तक हर सप्ताह दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, परिक्रमा। ये यूनेस्को ने टॉप 10 में परिक्रमा, इस सीरियल को दुनिया के, भारत के ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम में रेखांकित किया है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। सोचिए क्या शख्सियत रही होगी। पर्दे के पीछे ही, सामने से बहुत कम लोग कमलेश्वर जी को जानते होंगे। जब मैं बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि कौन उठा लाया, कहाँ से कौन सा राइटर उठा लाया, कहीं नाम नहीं पढ़ा, नहीं देखा। हिंदी साहित्य में तो बड़े बड़े नाम के आगे ये मुरझा गए। लेकिन देखिए कि क्या क्या नहीं लिखा। परिक्रमा, जिसके बारे में बोला मैंने कि यूनेस्को द्वारा टॉप 10 में रेखांकित किया गया है कार्यक्रम में, सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम में। और इसके अलावा ये आम आदमी के सुख दुख की कहानी तो लिखते ही थे और रनिंग कमेंट्री इन्होंने बहुत किया। जीवन, जैसे मदर टेरेसा के
देहांत के समय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और के समय भी इन्होंने रनिंग कमेंट्री किया। और इनके द्वारा रचित कार्यक्रम जो है दूरदर्शन पे बहुत कार्यक्रम, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम रहे हैं। हम लोग जब बचपन में एक सीरियल आता था बेताल पचीसी, चंद्रकांता, वाह! अब आप कहेंगे कि चंद्रकांता तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। हाँ, देवकी नंदन खत्री ने उपन्यास लिखा है, लेकिन सीरियल या फिल्मों को जब बनाया जाता है तो उसके लिए उसके हिसाब से, रोज़ डेली सॉप के हिसाब से या वीक जो साप्ताहिक के हिसाब से एक कहानी की ज़रूरत पड़ती है। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता के ऊपर ही इन्होंने इस कहानी को गढ़ा, जो चंद्रकांता सीरियल दूरदर्शन पे आता था। तो बहुत अपने ज़माने का बहुत हिट रहा, हमने खूब देखा, हमारे साथ के सभी लोगों ने देखा, क्योंकि जब ये सीरियल आता था तो सभी लोग टीवी के आगे चिपक जाते थे और बंद हो जाता था, करीब रास्ता वगैरह सब बंद। इसके अलावा दूरदर्शन पे प्रसारित होने वाला सबसे पहला सीरियल दर्पण इन्हीं का लिखा हुआ था। आकाश गंगा, रेत पर लिखे तेरे नाम, बिखरे पन्ने, विराट, और एक और चर्चित, बहुत चर्चित इनका लिखा हुआ सीरियल था दूरदर्शन पर, युग, युग बदला बदला हिंदुस्तान। अच्छा, ये तो रहा हम लोगों ने इनकी चर्चा, इसलिए मैंने कहा कि कमलेश्वर जी के बारे में अगर हम बात करेंगे कि सिर्फ लिखावट के ऊपर तो नहीं, क्योंकि ये कथाकार से ज़्यादा मीडिया मैन ज़्यादा थे, कथाकार कम थे, मीडिया मैन ज़्यादा थे। तो अब इनकी कहानियों और कथाओं के ऊपर भी अगर हम चर्चा करते हैं तो एक बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ कहानियाँ था, कितने पाकिस्तान, सुना होगा आपने, एक बार पढ़िएगा। और हम तो आप सभी लोगों से ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों में हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम पढ़ते कम हैं। तो जो बहुत कुछ हुआ, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा फणेश्वर जी को पढ़ लिया, रेणु जी को पढ़ लिया, या दिनकर जी को पढ़ लिया, प्रेमचंद जी को पढ़ लिया, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ लिया, बस उसमें में सिमट गए। कभी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं नौकरी वगैरह होने के बाद। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि नहीं, पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए अपने हिंदी साहित्यकारों को, और ताकि अपने बच्चों के साथ हम लोग उस बात को शेयर कर सकें, और बच्चों के साथ शेयर करने के अलावा जान सके करीब से अपने साहित्य को। कुछ भी करते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो जब मैं बात कर रहा था कि कितने पाकिस्तान, जिन्होंने पढ़ा है तो इसकी आलोचना भी खूब हुई है, और इनका लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है कितने पाकिस्तान। और ये विशेष रूप से चर्चा में इसलिए रहते थे कि ये यथार्थवाद लेखन में, इनका जो लेखनी था यथार्थवाद। अब जैसे जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावाद से जोड़ देते हैं, तो वैसे ही ये यथार्थवाद, यथार्थ को लिख देते थे। और यही बात रहा कि बहुत इतिहासकार इनका उदार चिंतन में नहीं लेते हैं, तो ये रहा। और इनकी कहानियों में आपने बहुत सारा कुछ सुना होगा आपने, सुबह का सपना बहुत अच्छा कहानी था। एक तलाश, फालतू आदमी, एक से एक कहानियाँ लिखी इन्होंने, कहानियों का संग्रह है। एक संग्रह तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ये है समग्र कहानियाँ, बहुत अच्छी है, ये तो लाइब्रेरी एडिशन है, तो बहुत शानदार इसमें लिखा हुआ कई सारी कहानियाँ हैं, कहानियों का संग्रह ही है। मैंने बोला 11 कहानियों का संग्रह इनका। तो कस्बे का आदमी, धूल उड़ जाती है। अब इसकी कहानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो मेरा तो मुख्य यही था कि इनके बारे में चर्चा करना, कमलेश्वर जी का, कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा जीवन जिया, और हम दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखा हमने और जिया है। जो हमारे 30+ वाले लड़के हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, भाई बंधु, सभी लोगों ने देखा है सीरियलों को। तो आज कमलेश्वर जी की ही चर्चा के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी से आग्रह करूंगा, देखिए मित्रों, कुछ पैसा तो लगना नहीं है लाइक और सब्सक्राइब करने का। हम जैसे नए यूट्यूबरों को भी थोड़ा सा आप लोग अपना स्नेह और मौका, आशीष दीजिए, मौका दीजिए, ताकि हम लोग भी मेहनत कर सकें।
आप लोग हमारा जैसे ही आता है वैसे ही स्क्रॉल कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हौसला कहाँ से हम लोग लाएं। तो आप अपना प्यार, अनुग्रह, आशीर्वाद दीजिए ना, थोड़ा सा हमें भी मौका दीजिए। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों के आगे हम लोग कुछ नहीं हैं, तो लेकिन हमें थोड़ा सा मौका दीजिए। आप अपना प्यार बस ध्यान दीजिए, अच्छा कुछ लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अगले ब्लॉग में और भी बहुत बढ़िया किसी लेखक के बारे में परिचय देने का और ब्लॉग में लाने का। और प्लीज़, हरे कृष्ण।